रिएक्शन के नाम पर सपोर्ट करने वाले चैनल्स। रिएक्शन चैनल के नाम पर हम बोल सकते हैं कि फला फैमिली के सपोर्टर, फला फैमिली के सपोर्टर, जगत भैया के सपोर्टर, जगत दीदी के सपोर्टर। तो अब रिएक्शन के नाम पर सपोर्ट किया जा रहा है एक दूसरे को, जबकि यहाँ पर गलती तो दोनों तरफ की थी। जगत भैया की भी गलती थी, जगत दीदी की भी गलती थी। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ जगत दीदी की ही तारीफ़ करते हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि जगत भैया की ही तारीफ़ करते हैं। या फिर ऐसा कह लीजिए कि कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो जगत भैया के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें गाली देने के लिए, उनकी फैमिली को गाली देने के लिए। और कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि जगत दीदी के पीछे पड़े हैं, उनको गाली देने के लिए। तो स्ट्राइक किसको मिलनी चाहिए? स्ट्राइक किस चैनल को मिलनी चाहिए? कौन सा ऐसा चैनल है जिसे स्ट्राइक मिलना बहुत ज़रूरी है? और वो रिएक्शन चैनल ऐसा है जो कि या तो राज फैमिली को गाली दे रहा है या तो फिर जगत दीदी को गाली दे रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्ट्राइक के बारे में। कल रात आप लोगों ने जगत भैया की लाइव देखी होगी, उसमें जगत भैया अनाउंस कर रहे थे कि वो जितने भी चैनल्स हैं रिएक्शन चैनल्स, उनको स्ट्राइक देंगे जो कि उनके फैमिली के ख़िलाफ़ बोलता है या फिर गाली वगैरह देता है, गाली गलौज करता है, या फिर उनकी माँ को, बहन को गाली गलौज करता है, उनको वो स्ट्राइक देंगे। और जिसमें कि बात आती है कि कुछ चैनल्स ऐसे थे जिनका उन्होंने नाम लिया कि भाई इनको स्ट्राइक नहीं जाएगी, ये चैनल्स को स्ट्राइक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसका भी रीज़न है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिन चैनल्स का इन्होंने नाम लिया है वो लोग जगत दीदी को उल्टा सीधा बोलते हैं, जगत दीदी को गालियां देते हैं, जगत दीदी के अगेंस्ट हैं। उन चैनल्स का नाम उनमें से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि राज फैमिली से ज़्यादा जगत दीदी को उल्टा सीधा बोलते हैं या फिर गालियां देते हैं, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं। तो स्ट्राइक इसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह से तो जो जगत भैया हैं उन्होंने ऐसा बोला कि भाई जितने भी चैनल्स उनके खिलाफ़ बोलते हैं या फिर उनकी फैमिली में किसी को गाली देते हैं या फिर एकदम से पीछे पड़े हुए हैं कि रोज़ रोज़ सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिएक्शन देना है उन्हें, या फिर एक पैनल बैठा के, लोगों का ग्रुप बैठा के उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी फैमिली मेम्बर्स को बोलना, उनकी माँ को बोलना, उनकी बहन को बोलना। तो ये तो सही बात है, कोई भी किस हद तक बर्दाश्त करेगा ये सब चीज़ें। लेकिन रिएक्शन के नाम पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सपोर्टर्स आ गए हैं किसी के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो राज फैमिली के कुछ सपोर्टर्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जगत दीदी के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, जगत दीदी की हर छोटी से छोटी चीज़ों में वो नुक्स निकालते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, और उनका रिएक्शन सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता है। तो इस तरह से तो भाई स्ट्राइक का अगर देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसे चैनल्स हैं जो कि निष्पक्ष रिएक्शन देते हैं, इधर की गलतियां भी बताते हैं, उधर की भी गलतियां बताते हैं। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टर बनकर रह गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अंधविश्वास, जिसको कहते हैं ना कि आपको सिर्फ दूसरे तरफ की गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, एक तरफ की गलती नहीं दिखाई दे रही है। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि एक कहते हैं ना सपोर्टर बने हुए हैं, ना कि रिएक्शन देने वाले चैनल। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर जगत भैया उन लोगों को स्ट्राइक दे रहे हैं जो कि राज फैमिली के सपोर्ट में है, राज फैमिली के अगेंस्ट है, राज फैमिली को गालियां दे रहे हैं या फिर पीछे पड़े हुए हैं इनके, तो उनको वो लोग स्ट्राइक दे रहे हैं, चलो ठीक है। एक लिमिट क्रॉस कर दी है इन लोगों ने, एक बर्दाश्त करने की। और एक वर्ड जैसे आप यूज करते हो तो सोच समझ कर वर्ड यूज करना चाहिए कि किसके लिए आप क्या बोल रहे हो। रिएक्शन देने का ये मतलब नहीं है कि ऐसा आप दिखाना कि भाई मैं अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा हूँ किसी से या फिर निकाल रही हूँ ऐसा करके। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि जो रिएक्शन चैनल राज फैमिली की तरफ से बोलते हैं, उनमें से कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे भी हैं जो जगत दीदी को गालियां देते हैं, जगत दीदी को उल्टे सीधे शब्दों से नवाजते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिसे शायद जगत दीदी को सुनकर भी अच्छा ना लगे। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर जगत दीदी उन वीडियोस को देखती होंगी जिनमें उनको गालियां पड़ती हैं, जिनमें उनको गलत शब्दों से नवाजा जाता है, गाली वाले शब्दों से नवाजा जाता है, और एक औरत होकर एक औरत को इतना बेइज्जत किया जा रहा है अभी भी, तो मेरे ख्याल से तो जगत दीदी को भी स्ट्राइक देनी चाहिए।
तो स्ट्राइक का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा अगर तो समझ में आ जाएगा भाई कि कौन से चैनल रियल चैनल हैं जो कि निष्पक्ष रिएक्शन देते हैं, जो कि ना इधर की ना उधर की, जहाँ गलती दिखती है वहाँ रिएक्शन देते हैं। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्राइक का जो खेल है वो शुरू हो चुका है और इस खेल को शुरू किया है महल जी ने। महल जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि वो उन्होंने दिखाया कि भाई हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ पे तुरंत उसे रोकना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि राज फैमिली ने दिया। राज फैमिली के अगेंस्ट बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ राज फैमिली पर रिएक्शन देते हैं। तो उन लोगों को ये लोग स्टार्टिंग में नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं, इनका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब रोकना शायद ही मुश्किल हो। भले ही आप उनके चैनल्स पर स्ट्राइक दे दो, लेकिन फिर वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ पर्सनल आपसे उनका कुछ है जिसकी वो भड़ास निकाल रहे हैं चैनल्स पर आकर। तो इसी तरह से जगत दीदी के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं जिसमें जगत दीदी को गालियां दी जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं जिसे मुझे सुनकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब आम पब्लिक को जब ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं तो जगत दीदी को तो क्या ही अच्छी लगती होंगी। मेरे ख्याल से कि अगर कोई भी आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अति कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए अगर आपको चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। यहाँ पर ब्लॉगर्स की भी गलतियां हैं। अगर आप अपने खिलाफ़ कुछ भी देखते हो कि बहुत ज़्यादा अति हो रहा है किसी चीज़ की, तो आपको स्टार्टिंग में ही वहाँ स्टॉप लगाना चाहिए जो भी तो यहाँ पर देखा जाए तो जो जगत भैया ने फैसला लिया है कि भाई जिन चैनल्स पे उनकी फ़ोटो यूज़ हुई है, उनकी फैमिली की फ़ोटो यूज़ हुई है, या फिर उनके नाम का हैशटैग यूज़ हुआ है, या फिर जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड यूज़ हुई हैं, उन सब चैनल्स पर वो स्ट्राइक देंगे। और इसमें हो सकता है कि कुछ चैनल्स ऐसे भी पिस जाएं जिनकी शायद कोई गलती ना हो, जो कि निष्पक्ष रिएक्शन देते हैं, जिधर गलती देखते हैं उधर रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक उनको देनी चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ का रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टर बने हुए हैं, ना कि रिएक्शन देने वाले। तो रिएक्शन का काम यही है कि अगर आप रिएक्शन दे रहे हो तो आप जो भी ब्लॉग देखते हो, जिनके भी ब्लॉग देखते हो, या फिर जिनके ऊपर आप रिएक्शन देते हो, उनकी ब्लॉगिंग देखो, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप सारी चीज़ें क्लियर करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरफ की हर चीज़ें, आप बुराई ही बातें किए जा रहे हो, एक ही इंसान को गाली दिए जा रहे हो, या फिर एक इंसान की फैमिली को गाली दिए जा रहे हो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो कदम जगत भैया ने उठाया है, इसे बहुत लेट कर दी उन्होंने, क्योंकि कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। तो बार बार आकर ऐसे सामने से गाली गलौज करना, जवाब देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि एक नहीं कई बार आपके घर की इमेज ख़राब हो चुकी है, आपके घर की मेंबर्स की इमेज ख़राब हो चुकी है जिस तरह से वो लोग गालियाँ देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अगर कोई गलत कर रहा है, आपको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो आपको उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। अभी आपने बहुत लेट कर दी एक्शन लेने में। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, किनके चैनल्स पर स्ट्राइक आती है और किनके चैनल्स गायब होते हैं। अभी तक तो मैंने सुना है प्रिया दीदी नंबर 1 का चैनल डिलीट हो चुका है, जैसा कि मैंने कल रात में सुना। तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसने उनको स्ट्राइक दी, किसने उनका चैनल डिलीट कराया, या फिर किस वजह से उनका चैनल डिलीट हुआ। यहाँ पर खुलेआम जगत भैया आ चुके हैं सामने कि भाई अब बहुत अति हो चुकी है। कुछ लोग जो हैं उनकी माँ बहन को भी नहीं छोड़ रहे हैं और बहुत ही गंदे शब्दों से उनको बोल रहे हैं, बहुत ही गंदे लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो यहाँ पे जो राज फैमिली है वहाँ से भी गलतियाँ होती हैं, बहुत बार होती हैं। अगर आपके खिलाफ़ कोई वीडियो बना रहा है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप कोई कार्रवाई कर सकते हो लीगल, तो आप वहाँ पर जाके करो, ना कि आप वीडियो में आकर गाली गलौज करो और एक दूसरे को ऐसी लैंग्वेज का यूज करो एक दूसरे के लिए कि वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ही ऑडियंस के बीच में आपकी इमेज ख़राब होती है, जिससे कि लोगों को लगता है कि भाई इस फैमिली में भी कोई कम नहीं है, सब गाली देते हैं, औरतें तक गाली देती हैं, गंदे शब्दों का यूज करती हैं। तो कहीं ना कहीं इमेज ख़राब होती है। एक दिमाग से काम लेना चाहिए, जो कि राज फैमिली नहीं लेती है कभी कभी, और उसी का वो
परिणाम होता है कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो हैं, मैक्सिमम रिएक्शन चैनल जो हैं, इनकी फैमिली पर ही रिएक्शन देती है कि क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो निकल कर आते हैं कि फैमिली से ही निकल कर आते हैं। जबकि देखा जाए तो सामने वाली जो फैमिली है, जगत दीदी की जो फैमिली है, अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है, जगत दीदी के लिए जो भी बोला जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बोली जा रही हैं उनके लिए, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा जवाब नहीं आता है बार बार। हाँ, पहले हमने देखा है कि वो लोग बहुत धमकियाँ देते थे, थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें उनके बारे में फैल जाती थी, कुछ भी अगर उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बातें होती थी या जगत दीदी के बारे में कोई बात होती थी तो वो लोग तुरंत एक्शन लेते थे, तुरंत धमकी देना, स्ट्राइक मारना, ये सब काम उनका रहता था। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से उधर से ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो लोग अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं, जैसा कि वो दिखाते हैं पॉजिटिव चीज़ें, और पीठ पीछे यानी कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता है। किसकी चैनल को स्ट्राइक दी जा रही है, किसका चैनल डिलीट कराया जा रहा है, सो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जगत भैया किस चैनल्स को, कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिन पर स्ट्राइक देते हैं और किन चैनल्स को उड़ाने की तैयारी में लगे हैं। तो यहाँ पर ये भी बात है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि सारे चैनल्स गलत नहीं होते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि जहाँ गलती देखते हैं वहाँ रिएक्शन देते हैं, निष्पक्ष रिएक्शन जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पर सपोर्टर्स को बचाया जा रहा है और जो दूसरे को गालियाँ दे रहा है उनको बचाया जा रहा है। तो उनको भी दूसरी तरफ से स्ट्राइक मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जो दूसरी पार्टी को गालियाँ दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है, उनको उधर से स्ट्राइक ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस तरह से राज फैमिली अपने सपोर्टर्स को बचा रही है, सो उसी तरह से शायद दूसरी पार्टी भी ऐसा करती हो, जो कि अपने सपोर्टर्स को ना स्ट्राइक देकर अपने अगेंस्ट बोलने वालों को स्ट्राइक देती हो। तो यहाँ पर एक रिएक्शन चैनल्स की कैटेगरी बन चुकी है जो कि सपोर्टर्स में बदल चुके हैं एक दूसरे ग्रुप के। तो बस आज की ये मेरी जो वीडियो थी इसी पर बेस्ड थी कि जो जगत भैया ने कल आकर बोला है जो चीज़ के लिए, ठीक है, जो भी चैनल्स उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, डेली पैनल लगाकर इनके घर की बुराई करना या फिर इनकी घर की लेडीज़ों को उल्टा सीधा बोलना, जो भी चीज़ें हैं डेली कोई भी सुनेगा अपने लिए तो वाकई में होता है कि एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की भी, तो वो क्रॉस हो जाती है। तो जगत भैया की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि शायद कल मैंने सुना था कि जो उनकी सिस्टर है पूजा, वो लाइव में आकर रो रही थी, शायद किसी ने उनको कुछ बोल दिया है, उनकी माँ को कुछ बोल दिया है। सो यहाँ पर बर्दाश्त करने की लिमिट एक होती है, वो क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से होना चाहिए भाई कि अगर आप दूसरे पक्ष को गाली दे रहे हो तो वो भी आपको स्ट्राइक दे सकता है। सो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल्स पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।